Hello and good morning to you all. This is Karishma Shukla. Today we are going to learn in our subject estimating and costing. Our unit is analysis of rate and our topic is introduction and purpose of rate analysis. We can also call analysis of rate as rate analysis. So इसके बीच में confuse मत होइए. तो start करते हैं अपना topic with introduction. So एनालिसिस ऑफ रेट, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि एनालिसिस ऑफ रेट होता क्या है, क्या और क्यों करते हैं. सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ दैट आइटम आर स्टडीड केयरफुली एंड देन फाइनली अ रेट इज डिसाइडेड फॉर दैट आइटम. This process of determining the rates of an item is termed as analysis of rate or rate analysis. सिंपल सी डेफिनेशन है. इसमें हमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर आइटम दे दिया, एग्जाम्पल सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट. एग्रीगेट दो टाइप के होते हैं, आपको भी पता है, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट. फाइन एग्रीगेट में सैंड आता है, कोर्स एग्रीगेट में आपके गिट्टियाँ, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज अपन बोलते हैं, ठीक है, रोड़ी, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं आप इसको, है ना. तो अगर मान लीजिए इनमें से किसी एक आइटम का या फिर कोई और भी आइटम्स बहुत सारे हो सकते हैं, ब्रिक भी हो सकता है, आपके पास नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, तो इनमें से किसी भी आइटम का अगर आपको रेट जानना है तो आप क्या करते हो, पहले उसकी स्टडी करोगे कि उसके आइटम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको स्टोन या फिर आपको सैंड बहुत दूर से लाना पड़ रहा है तो उस केस में क्या होता है, एक उसकी जो चार्जेस है, मार्केट प्राइस है, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ रहा है, कन्वीनियंस चार्ज, मतलब उसको लाने ले जाने का चार्ज आपको और देना पड़ रहा है. तो ये चीज़ आपकी रेट को बढ़ा देगा, है ना. और इसके अलावा आपको कितना चाहिए, एक होता है ना कि अपन ये भी तो पता करना होता है. जैसे आपने बोला मुझे सीमेंट बैग्स चाहिए, एक घर बनाना है आपको, या फिर मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ कि आपको एक बाउंड्री वॉल बनाना है, ठीक है, कुछ भी लेंथ हाइट ले लो. उसको बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सीमेंट तो चाहिए होगा. उस सीमेंट की अमाउंट, मतलब कितना चाहिए आपको, कितने बैग सीमेंट चाहिए, एज वेल एज उसकी क्या रेट होगी, ये सारा कुछ अगर आप डिटरमाइन करते हैं एक अच्छी प्रोसेस से, अपन उसको डिफाइन करेंगे आगे, न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे उससे पहले भी कि उसमें क्या क्या लेना है और क्या कैसा करना है. तो उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ रेट या फिर रेट एनालिसिस. अब द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग. किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है. फर्स्ट, स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क एंड मटेरियल्स अबाउट देयर क्वालिटी, प्रोपोर्शन एंड कंस्ट्रक्शनल ऑपरेशन मेथड. सबसे पहले पॉइंट में अपन को सिंपल सी वर्ड बोला गया है, स्पेसिफिकेशंस ऑफ वर्क. आप मोटार बना रहे हो, सीमेंट कंक्रीट बना रहे हो, या आरसीसी बना रहे हो, पीसीसी बना रहे हो, हर एक चीज़ पे आपका वर्क अलग अलग है, डिपेंड करता है किस पे, आपके वर्क पे. एज वेल एज मटेरियल क्या चाहिए. अब मोटार में मुझे सिर्फ सीमेंट, सैंड एंड वाटर चाहिए होता है, कंक्रीट में मुझे सीमेंट, सैंड, वाटर एंड एग्रीगेट चाहिए होता है, आरसीसी के केस में मैं स्टील और ऐड कर दिया. सो हर एक केस में क्या होता है, आपका प्रोपोर्शन और आपकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है. सो ये चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है. दूसरा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड दर कॉस्ट. अब देखिए, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज़ मच मोर डिपेंडेंट. अगर मैं बात की करूं कि आप एक घर बना रहे हो, तो घर में जब अपन नॉर्मल आरसीसी बना रहे होते कॉलम्स में या बीम्स वगैरह में, तो उस टाइम पे आपका फिर भी आरसीसी में जो कंक्रीट का अमाउंट है वो कम रहता है. लेकिन जब आप छत ढालते हो, स्लैब जिसको बोलते हैं अपन, वो बनाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, सीमेंट बैग्स आपको इमीडिएट बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में चाहिए होता है. हर चीज़, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, तीनों के तीनों आपको बहुत ज़्यादा नंबर में चाहिए होता है. सो इस टाइम पे क्या होता है, आप क्या करते हो, प्रिजर्व करना देखते हो ना, कि अपन मटेरियल बचा के रख ले अपने पास. तो ये चीज़ें डिपेंड करती है. थर्ड पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लेबर्स एंड देयर वेजेस. अब आपके एरिया में लेबर्स ईजिली अवेलेबल हैं तो सस्ते पड़ेंगे, नहीं है अवेलेबल जल्दी तो महंगे पड़ेंगे. और इसके अलावा स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, मतलब एक होता है ना, एक मिस्त्री होता है, एक लेबर होता है और एक बेलदार भी होता है ना. लेबर के अंदर बेलदार भी तो आते हैं, है ना, और एक कुली भी आती है. फीमेल वर्कर को कुली बोलते हैं, मेल लेबर को बेलदार बोलते हैं, और जो काम करता है मिस्त्री उसे मेसन बोलते हैं. अब लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड कन्वीनियंस चार्ज. वही बात
कि आपकी साइट कितनी दूर है शहर से जहाँ से आप सामान उठा के ला रहे हो, ले जा रहे हो, वो सारी चीज़ें, है ना। ओवरहेड एंड एस्टेब्लिशमेंट चार्ज, आपकी साइट अगर दूर है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे जो भी आप ऑफिसर रखेंगे, साइट इंजीनियर वगैरह, उनके रहने के लिए कुछ ना कुछ जगह देनी पड़ेगी, लेबर्स को रहने के लिए जगह देनी पड़ेगी, उनके लिए भी चार्जेस चाहिए होते हैं ना, उनको पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा, सब चीज़ें, पानी, खाना, सब चीज़ हो जाती है ना। सिक्स्थ है अपना प्रॉफिट, आपको अब इस सब चीज़ों से कितना प्रॉफिट होगा, अगर आप किसी का घर बना रहे हो तो क्या मिलेगा आपको। Cost of material as source and at site of construction are taken as delivered at site inclusive of transport, local taxes and other charges। अब देखो कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो अलग चीज़ है, ठीक है, वो तो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में जाएगा, लेकिन जो आपकी साइट पे आने जाने का खर्च है, इसके अलावा आपको और कोई पेएबल टैक्स या और कोई पेएबल चार्ज, मतलब जैसे पानी वगैरह के भी चार्ज वगैरह अगर आपको पे करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस वगैरह, तो ये सारे चार्जेस भी आपकी किस में आएंगे, रेट एनालिसिस में इंक्लूड हो जाएंगे, है ना, क्योंकि कॉस्ट तो पूरे की लगनी पड़ेगी। अब पर्पज़ ऑफ एनालिसिस ऑफ रेट, अब इसका पर्पज़ क्या है, फर्स्ट टू वर्क आउट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आइटम्स, पर यूनिट ऑफ आइटम्स दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे ये पूछूं कि सीमेंट के बैग्स जितने थे वो बताइए, उसकी क्या रेट लगी वो बताइए, तो आपको वो चीज़ एक एक आइटम का रेट मिल जाता है। टू वर्क आउट द इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ मटेरियल्स एंड प्रोसेस इन कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर आइटम, जैसे अगर आपका कोई मटेरियल जो है वो आपको यूज़ में आ रहा है लेकिन वो वेस्ट भी है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर मंगवा लिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल ईंट जब आप मंगवाते हैं तो सारी ईंट एक जैसी नहीं आती, कुछ ईंट टूट भी जाती हैं, कुछ ओवरबर्न्ट आ जाती हैं, कुछ वीक रहती हैं, इन केस वो वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में ही फेल हो जाती हैं, तो उस केस में आप उस मटेरियल को दोबारा भेजेंगे तो आपका फालतू खर्च होगा। इससे अच्छा आप उसको अर्थ फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ और पेमेंट ब्रिक पेमेंट बना दीजिए, कुछ भी काम ले सकते हैं। To work out the cost of extra items which are not provided in the contract bond but are to be done as per the directions of the department। अब एग्जाम्पल मान लीजिए आपको जो एस्टिमेट दिया उसमें उसने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल कोई एक वर्क उसने एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिया, जैसे आप कभी भी जाएं कहीं पे भी, आप कभी भी कोई आइटम लेने जाते हैं तो हमेशा क्या होता है, हमेशा अपन एक्स्ट्रा ही कुछ उठा लाते हैं। तो सेम वर्क फील्ड में भी क्या होता है, मान लीजिए उसने आपको बोला हो कि मुझे सीलिंग फ़ैन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, उसने बोल दिया लास्ट में कि आपको फ़ैन्स और लगाने हैं आपके घरों में, तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा आइटम बढ़ गया। अब इसके भी आपको इंक्लूड करने के लिए क्या चाहिए, एक कुछ ना कुछ प्रोवाइडेड, कहाँ कहाँ कब कब, वो सारी चीज़ें मेंशन आउट करने के लिए आपके पास क्या होता है, रेट एनालिसिस। अब टू रेज द शेड्यूल ऑफ रेट्स ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर और ड्यू टू चेंज इन टेक्निक। अब देखो एक गवर्नमेंट के थ्रू आता है शेड्यूल ऑफ रेट्स, है ना, इसमें हर एक आइटम का रेट फिक्स है कि कंक्रीटिंग करेंगे तो कितना होगा, लेबर मजदूर सब चीज़ों के लिए रेट्स इसने दे रखी हैं गवर्नमेंट के थ्रू निर्धारित। आप मतलब हर एक एरिया का डिपेंड करता है, कुछ जगह पे PWD इशू करता है, कुछ जगह पर CPWD इशू करता है, तो ये डिपेंड करता है। अब अगर मान लीजिए कि हर मटेरियल, मैंने क्या कहा कि कुछ जगह लेबर्स बड़ी ईजिली अवेलेबल होंगे तो वहाँ सस्ता होगा, जहाँ पे ये नहीं है ईजिली अवेलेबल वहाँ महंगा होगा, तो वो चेंजेस भी अगर चेंज होते हैं तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। अब the labors can be classified into skilled, first class skilled, second class unskilled। अब the labor charges can be obtained from the standard schedule of rates। 30% of skilled labor provided in data may be taken as first class, remaining 70% as second class। The rate of materials for government works are fixed by the superintendent engineer for his circle every year and approved by the board of chief engineers। These rates are incorporated in standard schedule of rates। कुछ स्पेशल नहीं बोल रही हूँ, सिंपल सी लाइन है, अगर आप ध्यान दे तो, कि स्किल्ड अनस्किल्ड दो टाइप के लेबर्स हैं बेसिकली आपके पास। स्किल्ड में भी कैसा होता है, एक तो होता है जिसको सब कुछ आता है ना, एक होता है मेसन और एक होता है मिस्त्री, है ना। मेसन कौन सा होगा, जो बेसिकली पूरी साइट को इम्प्रूवाइज़ करेगा, वो अकेला बंदा भी चाहे तो संभाल सकता है, और मतलब अकेला बंदा संभाल सकता है इन द सेंस ये नहीं कि अकेले वो सारा काम करेगा, मतलब ये कि वो दूसरों को गाइडेंस दे सकता है, उसको इतना काम आता है। और दूसरा होता है जो अभी सीख रहा है, जस्ट मिस्त्री बना ही है, मेसन बन ही रहा है, एक वो वाला होता है। तो
इसलिए फर्स्ट क्लास स्किल्ड एंड सेकंड क्लास स्किल्ड बोलते हैं उनको। और लास्ट होता है अनस्किल्ड, जिसमें लेबेलदार, कुली, बिस्मिथ सब आ जाते हैं, टोटल जितने आप एक्स्ट्रा लेबर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और इन सब के लिए भी आपके पास शेड्यूल ऑफ रेट्स में गिवन है वैल्यूज़। और शेड्यूल ऑफ रेट्स कौन बनाता है? बेसिकली सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ऑफ, मतलब एवरी ईयर सुपरिटेंडेंट ऑफ इंजीनियर जो गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट हुआ है वो बनाता है। लेकिन वो ये चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि चीफ इंजीनियर्स की सहमति के साथ करता है। और हर साल रेट चेंज होता है, तो हर साल जो नई शीट अप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंगली ही आप रेट फिक्स कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।